एक एग्जाम्पल देखेंगे, ये बैंकिंग का एग्जाम्पल है। बैंकिंग का एग्जाम्पल ऐसे शुरू करते हैं कि सबसे पहले आप समझिए, हर एक एक्टर किसी ना किसी यूज केस के साथ लिंक होना चाहिए। हर एक एक्टर मल्टीपल यूज केस के साथ लिंक कर सकते हैं आप, और मल्टीपल एक्टर्स इसको एसोसिएट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं सिंगल यूज केस के साथ। तो देखिए, मैं बैंकिंग का एग्जांपल ले रहा हूं। आप एक कस्टमर है, कस्टमर हो गए तो आप एक्टर हो गए, आपके बगैर तो काम नहीं चलेगा। अगर बैंक कस्टमर ही नहीं है तो बैंक अपने आप बिल्डिंग खड़ा करके क्या करेगा, ठीक। अब आप जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? बैंक, अगर बैंक है तो बैंक एम्प्लॉय भी होना चाहिए, बैंक एम्प्लॉय एक एक्टर हो गए। अब क्या होगा, आप जाएंगे, आप सबसे पहले क्या करते हैं बैंक में? सब कुछ भी करने से पहले आपको अकाउंट अपना बनाना पड़ता है। तो सबसे पहला यूज केस होगा आपका अकाउंट ओपन अकाउंट। ये आपके साथ इसको जोड़ दीजिए। किसके साथ, किसके पास जाके ओपन कराएंगे? बैंक एम्प्लॉय के साथ, तो इनको जोड़ दीजिए। ये दोनों इस यूज केस के साथ लिंक हो गए। अब आपको पैसे डिपॉजिट करने, अकाउंट हो गया, पैसे डिपॉजिट करने हैं, तो अब तो आपको इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती है आजकल के जमाने में। पहले तो पड़ती थी, पहले आपको बैंक एम्प्लॉय के पास जाना पड़ेगा, उनको पैसे देना पड़ेगा, वो डिपॉजिट करते हैं। तो चलिए, अब आज के जमाने में मान लेते हैं हमको पैसे डिपॉजिट करने हैं, तो ये दूसरा यूज केस हो गया डिपॉजिट फंड्स। इसके साथ लिंक कर दीजिए। शुरुआत से समझ गए आप क्या क्या हुआ, इसमें क्या क्या चीज हो गई। हर एक एक्टर किसी ना किसी यूज केस के साथ लिंक्ड है, पहली चीज तो ये हो गई। एक्टर कैन बी एसोसिएटेड विद मल्टीपल यूज केस। एक एक्टर जो है कस्टमर, वो दो यूज केस के साथ एक साथ हमने लिंक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये आपके एम्प्लॉय है। मल्टीपल एक्टर्स कैन बी एसोसिएटेड विद सिंगल यूज केस। तो मल्टीपल कितने, एक ये कस्टमर हो गया और ये बैंक एम्प्लॉय हो गए, दोनों के दोनों ये ओपन अकाउंट के साथ लिंक हो गए ना। तो ये तीनों चीज हो गई इसमें। चलिए, ये हमारा बेसिक बन गया। अब इसी से आगे बढ़ाएंगे। ये बन चुका है हमारा, ये बन चुका है। अब हम जनरलाइजेशन डालते हैं। एक कस्टमर क्या हो सकता है? एक कस्टमर ऐसा हो सकता है जो ओल्ड एज कस्टमर, उसके लिए हो सकता है अलग तरीका। एक कस्टमर हो सकता है जो केवल फॉरेन करेंसी लेके आता हो एक्सचेंज कराने के लिए। एक कस्टमर होगा जो बच्चा होगा जो केवल पढ़ने लाना चाहता है, उसने लोन ले रखा होगा, तो लोन के लिए आएगा। तो हम एक काम करते हैं, इनमें से एक चीज और जोड़ते हैं। क्या करेंगे, हम इसको जनरलाइज कर देते हैं। इसमें मैं 3 जनरलाइजेशन आपको बता दिए, करूंगा एक ही, 3 बता दिए मैंने आपको, एक करके देखते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए एक एक्टर ऐसा हो गया जो काम करेगा, जो केवल करेंसी केस से रिलेटेड के लिए बैंक में आया हुआ, या उसने ओपन अकाउंट किया है। तो ये भी कस्टमर है, ये भी कस्टमर है। तो ये जनरलाइज हो गया ना। तो आप कैसे करेंगे, ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल क्या बनना है? ट्रायंगल। ऐसे करके ट्रायंगल। और किस से किस डायरेक्शन में होगा? ये जनरलाइज है, ये जनरलाइज है, तो यहां से यहां तक करेंगे, इसका जनरलाइजेशन। तो इसका हम कैसे कह सकते हैं, करेंसी कस्टमर, सीसी कर देते हैं। अब इसका काम क्या है, इसका यूज केस क्या बनेगा? ऐसा मैंने बताया था, हर एक एक्टर को किसी न किसी यूज केस के साथ तो जुड़ना पड़ता है। तो यहां पर एक हम यूज केस डालेंगे। इस यूज केस को कहेंगे कन्वर्ट करेंसी। जोड़ दीजिए इसके साथ। ये हमने एक और चीज जोड़ दी, जनरलाइजेशन में डाल दिया इसको। अब मैं जरा उन प्रोग्रामर्स के दिमाग में कुछ डालना चाहता हूं जो ये देखना चाहेंगे हो कैसे रहा है, इसको प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे या डिजाइन में कैसे डालेंगे। यहां पर हो रहा है इनहेरिटेंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस, जो इनहेरिटेंस है वो कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है। यानी जो डिसेंडेंट्स है, ये जो आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं। तो डिसेंडेंट, इनके पास एक से ज्यादा केस है, क्योंकि ये भी कस्टमर है, लेकिन इसके पास थोड़ी एक एक्स्ट्रा पावर है कि वो करेंसी कन्वर्ट कर सकता है या करेंसी से डील कर रहा है। तो इसका स्पेसिफिक एक एक्स्ट्रा रोल हो गया। यहां पर आप प्रोग्रामिंग वाले भी समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपको जब जावा और सी प्लस में करेंगे ना, तो इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जनरलाइजेशन के लिए। अब ये यहां पर एक्सटेंड रिलेशनशिप, तो आपको मैंने बताया था यहां तक हम बना चुके थे। अब हम इसको एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड क्या करेंगे कि यदि कोई आता है और आप कहते हैं कि 10,000 से ऊपर फंड अगर आप करें, ठीक, या आप मान लीजिए 55 साल के ज़ईफ हैं, बुजुर्ग हैं, तो हम आपको कुछ बोनस देंगे। इसमें हम लाएंगे एक्सटेंड रिलेशनशिप। एक्सटेंड तभी उपयोग होता है जब इसकी जरूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर हम एक्सटेंड रिलेशनशिप में डालता हूं, यहां पर हम कहेंगे कैलकुलेट बोनस, और ये तभी होगा, और ये बनता कैसे है, डॉट 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 ऐसे करके, ये तभी होगा, और यहां पर बीच में लिख देंगे आप एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या लिखेंगे, एक्सटेंड। और ये तभी होगा, अगर चाहें तो इसमें आप जोड़ सकते हैं ऐसे, आप कह सकते हैं या 10,000 से ऊपर किसी ने डिपॉजिट किया, या एज जो है वो 55 से ऊपर है।
तो ये जो लकीर मैंने डाली है, ये डाली है एक्सटेंड के लिए, एक्सटेंड के लिए। अब प्रोग्रामिंग वालों को के लिए कुछ क्या दिया जाए इसमें? इसमें ये है कि हमारा एक्सटेंड जो हो रहा है वो हम जब क्लासेस में लिखते हैं ना, दिस एक्सटेंड्स, ये तभी होगा, ये फंक्शन क्या होगा, किसी ट्रिगर पे कॉल हो रहा है, तो ट्रिगर इसमें डालना पड़ेगा जब आप डिजाइन करेंगे या एक्चुअल प्रोग्रामिंग करेंगे। तो यहां पर एक्सटेंड रिलेशनशिप है। अब आइए इंक्लूड रिलेशनशिप पे। इंक्लूड रिलेशनशिप पे इस पे मैं पहले प्रोग्रामिंग वालों को बता दूं कि हो क्या रहा है। इसमें यह हो रहा है कि एक बेस क्लास है या कहें बेस यूज केस है। हमारा काम यह है कि हम कंटेंट को, जैसे मान लीजिए एक ऐसा यूज केस है जिसको रीयूज करना है, एक बना के रख दिया, वो हर एक क्लास या हर एक उसको यूज कर रही है। तो यहां पर बेस क्लास, जो बेस यूज क्लास है, एक ये इनकम्प्लीट है अगर ये वाला जो इंक्लूडेड यूज केस है इसमें ना हो। यानी ये जो बेस क्लास इसको यूज करेगी और ये ऑप्शनल नहीं है, ये यूज होना ही होना है। अब हमारे प्रोग्राम में ये हमारा जो हमने लिया एग्जांपल, इसमें कैसे डालेंगे, यहां तक तो समझ गए ना आप। इसके आगे जोड़ रहा हूं, अब हम इसमें इंक्लूड रिलेशनशिप डाल रहे हैं। इंक्लूड रिलेशनशिप का मतलब ये है कि जब भी आप डिपॉजिट करें फंड को, या एक और इसमें यूज केस में डाल देता हूं, वो यूज केस हो गया विदड्रॉ फंड। अगर आपने डिपॉजिट किया या विड्रॉ किया फंड, तब अगर 100 रुपए आपके अकाउंट में 20 रुपए डालेंगे तो 120 करना ही पड़ेगा ना, आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप 100 रुपए है 20 रुपए निकाल देंगे तो 80 रुपए करना ही पड़ेगा, उसको ऑप्शन ही नहीं है। तो ये ऑप्शनलेस चांस है, आपका इंक्लूड। क्या होगा? इंक्लूड। तो आप यहां पर लिखेंगे अपडेट बैलेंस। अगर आपने पैसा डिपॉजिट किया तो ये अपने आप इस एक इंक्लूड रिलेशनशिप है इसके साथ, यहां पर इंक्लूड लिख दीजिए, यहां लिख देता हूं इंक्लूड। इसी तरीके से जब आप विड्रॉ फंड करेंगे तो एक और इंक्लूड रिलेशनशिप डाल दीजिए। अगर आप ये यूज केस चलेगा तो ये यूज केस चलेगा ही चलेगा, ये यूज केस चलेगा तो ये यूज केस चलेगा ही चलेगा। तो हमने इसमें अभी इंक्लूड रिलेशनशिप भी डाल दी। तो इस तरीके से आप अपना यूज केस आगे बढ़ा सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं।